बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद शहजाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक है, आफियत से और अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी, आज की इस वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक 11 मरले के प्लान को किस तरह से बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं और इसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस करते हुए आप इसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ मुकम्मल डिटेल के साथ, डिमेंशन के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। इसमें आपको मिलने वाले हैं दो अदद प्लान, एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और एक फर्स्ट फ्लोर प्लान। इसका साइज आ जाता है हमारे पास 52 फीट बाई 57 फीट। 52 फीट हमारे पास इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 57 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। एरिया आ जाएगा हमारे पास इसका 11 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लाट है तो आप इसको इजीली उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इससे मिलता जुलता भी है थोड़ा बहुत तो आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके इसको अपने प्लाट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हमको मिल जाता है हमारा मेन गेट। मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं दो अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। गेट के बाद आपको मिल जाएगा आपका एक अदद कारपोर्च। कारपोर्च का साइज हमारे पास 15 फीट बाई 17 फीट। 15 फीट हमारे पास इसकी विड्थ आ जाएगी और 17 फीट हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। पोर्च के कवर एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर एरिया इधर से लेके आपको इधर तक का मिलने वाला है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन। 11 मरले के इस प्लान में आपको एक अदद लॉन मिल जाएगा। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें एक अदद लॉन मिल जाएगा, जिसमें आप छोटी मोटी गैदरिंग और सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। लॉन का साइज आ जाएगा हमारे पास 35 फीट बाई 11 फीट। 35 फीट ये हमारे पास इधर से लेके आपको इधर तक का मिलने वाला है और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। मजीद पीछे की तरफ जाएं तो हमारे पास आ जाते हैं दो स्टेप्स के बाद आपकी मेन एंट्रेंस। डबल डोर में आपकी इसमें एंट्रेंस मिल जाती है और सामने की तरफ आपको मिल जाता है एक अदद स्टेयर लॉबी या स्टेयर हॉल मिल जाता है। इसमें राइट साइड पे आपकी स्टेयर जो है वो फ्लाइट स्टेयर मिल जाती हैं, जो कि देखने में खूबसूरत लगती हैं। स्टेयर आपकी इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा आपका एक अदद ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास 14 फीट बाई 14 फीट। 14 फीट इसकी विड्थ तो 14 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको सेंटर में मिल जाएगा एक अदद बाथ, जो कि बाहर से आने वाले गेस्ट व्यूज में लाएंगे। बाथ का साइज है हमारे पास 5 फीट 9 इंच बाय 5 फीट 3 इंच। 5 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 5 फीट 3 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। ये बात ड्राइंग रूम के साथ साथ टीवी लॉन्च में भी यूज हो सकता है, कॉमन यूज में आ सकता है। मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास आ जाता है एक अदद और डबल डोर। अगर आप चाहें तो इसकी जगह डॉट वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाले पोर्शन को रेंट के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको अंदर की तरफ एक डोर लगाना पड़ेगा। इससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मजीद अंदर की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद टीवी लाउंज, टीवी हॉल आ जाएगा और साथ साथ आपको मिल जाएगा एक अदद आपका डाइनिंग टेबल के लिए जगह। टीवी लाउंज का साइज आ जाता है हमारे पास 15 फीट बाई 23 फीट 9 इंच। 15 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 23 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा ड्राइंग और टीवी लाउंज के दरमियान आपको मिल जाएगा एक अदद स्लाइडिंग डोर। अगर आप इसको चाहें तो स्किप करते हुए इधर डोर या इसको बंद वगैरह भी कर सकते हैं। राइट साइड में मिल जाएगा आपको एक अदद किचन मिल जाएगा। किचन का साइज हमारे पास 10 फीट बाई 8 फीट 6 इंच है। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा एक अदद पैशियो, जो कि हमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। पैशियो का साइज हमारे पास 4 फीट बाई 8 फीट 6 इंच। 4 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 8 फीट 6 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास 14 फीट 6 इंच बाई 13 फीट है। 14 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 13 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ विद ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का साइज हमारे पास 5 फीट बाई 7 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी और इसी के साथ आपको मिल जाएगा बाथ। बाथ का साइज हमारे पास 9 फीट बाई 7 फीट, यानी 9 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद और बैक ओपन स्पेस मिल जाएगी, जिसका साइज हमारे पास 8 फीट 9 इंच बाई 5 फीट है। 8 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। ये आपको पीछे की तरफ तमाम जगहों पर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा और इसमें आप प्लांटेशन वगैरह करते हुए एक अच्छा एनवायरनमेंट ले सकते हैं। तो सामने की तरफ आपको एक अदद और बेडरूम मिल जाएगा। बेडरूम का साइज हमारे पास 13 फीट बाई 16 फीट है। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 16 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। तो बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है एक अदद आपका ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का साइज हमारे पास 7 फीट बाई 5 फीट है। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी और इसमें आपको अंदर की तरफ एक बड़ा सारा बाथ मिल जाएगा। काफ़ी बड़े साइज का आपको इसमें बाथ मिलने वाला है, जिसका साइज हमारे पास 7 फीट बाई 12 फीट है। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपके टब और अदर एक्सेसरीज वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगी।
तो आगे की तरफ आपको मिल जाएगा आपका एक अदद और बेडरूम का साइज हमारे पास है 15 फीट बाय 14 फीट। 15 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और 14 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको इंटरेस्ट के साथ ही सामने की तरफ मिल जाएगा एक अदद वार्डरोब, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से बीच में एडजस्ट किया गया है, और सामने की तरफ साथ मिल जाएगा आपको एक अदद बाथ का साइज हमारे पास 8 फीट बाय 7 फीट है। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने सेंटर में दिया है एक अदद पैशियो, जिसका साइज हमारे पास 7 फीट बाय 5 फीट है। इस सेंटर में दिए गए पैशियो का हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये आपको वेंटिलेशन पीछे बाथ और बेडरूम दोनों में प्रोवाइड करने वाला है। ये था हमारा एक ग्राउंड फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमें मिलने वाले हैं 3 अदद बेडरूम विद ड्रेसिंग एंड बाथ। तब चलते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले स्टेयर आपको इधर लेके आएंगी, आपकी स्टेयर लॉबी आ जाएगी और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा बेडरूम का साइज हमारे पास 14 फीट बाय 14 फीट है। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको मिलने वाला है एक अदद बाथ का साइज हमारे पास सेम तकरीबन नीचे वाला ही आ जाएगा, 5 फीट 9 इंच बाय 7 फीट 3 इंच। इसका डोर अगर आप चाहें तो अंदर की तरफ भी दे सकते हैं। इस वाले बेडरूम को आप एज आ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका डोर जो है वो आपका स्टेयर लॉबी में ओपन होता है। सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद टेरेस का साइज है हमारे पास 15 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके ऊपर हमने थोड़ी बहुत डिजाइनिंग दी है, जो कि आपको बाहर से देखने में एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी। इस डिज़ाइन को आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टेरेस का साइज जो है वो ठीक ठाक आ जाएगा, आप इसमें सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। कमीज पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा सेम नीचे की तरह टीवी लाउंज, टीवी हॉल मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास 15 फीट बाय 13 फीट 9 इंच है। सेम नीचे वाला साइज हमारे पास ऊपर आ जाएगा। किचन के ऊपर हमको मिल जाएगा ऊपर की तरफ एक अदद किचन, सेम साइज आ जाएगा हमारा नीचे वाला, और पीछे बेडरूम का साइज हमारे पास सेम नीचे वाला ही आ जाएगा। पीछे बाथ के ऊपर आपका बाथ आ जाएगा और इधर आपका बेडरूम के ऊपर आपका बेडरूम आ जाएगा, और इस वाले बेडरूम के ऊपर भी आपका सेम नीचे वाला ही बेडरूम आ जाएगा। तो ये था हमारा एक 11 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा, जो कि बड़ी फैमिली के लिए ज़बरदस्त है। इसको बड़ी फैमिली के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अगर आपके पास 11 मरले का प्लॉट है और इस साइज़ का है तो आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मेरे इस चैनल पर आपको डेली की बुनियाद पर बहुत सारी अच्छे नक्शे दिखाए जाते हैं। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में मौजूद बाकी की तमाम वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं एक अदद और अच्छे प्लान के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।